नमस्कार मित्रों, बूम इंडिया में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मैं हूं शानू सिंह। जी हां मित्रों, आज 300वीं वर्षगांठ पे रानी अहिल्याबाई का जो है वारिसलीगंज महिला महाविद्यालय के तरफ से प्रभात फेरी निकाला गया था मित्रों। जी हाँ, तमाम सारे ऐसे खबरों से अपडेट रहने के लिए अगर हमारे बूम इंडिया फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो पेज को फॉलो कर लें। अगर यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो बूम इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। रानी अहिल्याबाई वो शेरनी थी जिन्हें कि आज 300 वर्ष बाद भी याद रखा जा रहा है। जी हाँ, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे। तो मैं बता दूं कि वो शेरनी थी जो अकेले, वो शेरनी थी जो कि अपने सैनिकों के साथ जा करके जो है दुश्मन से युद्ध करती थी। फिलहाल हमारे साथ रवि सर मौजूद है, रवि सर से जानेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। जी, और रानी अहिल्याबाई का सर 300वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है, कैसे देखते, क्या कहेंगे अहिल्याबाई के बारे में? वो प्रेरणा के स्रोत हैं पूरे देश के लिए और खासकर मध्य प्रदेश में उन्होंने ज़्यादा काम किया है। शिक्षा के क्षेत्र में इंदौर विश्वविद्यालय, टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी और तरह तरह के मंदिरों का निर्माण कराया। ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर मंदिरों का भी निर्माण उसने ही कराया है। पूरे देश में शिक्षा के प्रति और धर्म के प्रति और एक वीरांगना के नाम से विख्यात हुई। दुश्मनों के दांत खट्टे करने में उनका नाम अग्रगण्य रहा है। इतिहास में उन्हें वीरांगना के रूप में देखा जा रहा है और देवी देवताओं की तरह पूजित हैं वो पूरे देश में। जी बिल्कुल, देवी देवताओं की तरह जो है उन्हें वहाँ की जनता जो है पूजी जाती थी और उन्हें देवी भी कहा जाता था। रानी अहिल्याबाई के बारे में क्या कहेंगे? अहिल्याबाई स्वतंत्रता सेनानी के अलावा धर्म प्रचारक भी थी। जी, उनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। मराठा की महारानी थी और न्याय के मामले में उनको बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता था। अन्याय होने के चलते वे अपने पुत्र को भी मार दी थी अपने रथ के द्वारा। इसलिए प्रेरणा का स्रोत है कि वह न्याय के संबंध में नाजायज काम नहीं करती थी। धर्म प्रचारक भी थी। कर्मभूमि उनका इंदौर था और वहाँ से गया तक पैदल आ करके गया भी विष्णुपद के बगल में एक अहिल्याबाई मंदिर की स्थापना की गई थी। इसलिए हाँ, समाज सेवी, धर्म प्रचारक, स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उनको 300वीं वर्षगांठ के अवसर पर याद किया जाता है और भविष्य में याद किया जाएगा। धन्यवाद। चलिए, कुछ कहेंगे मैम? न्याय के क्षेत्र में तो वे ऐसी वीरांगनाएं थी, यहाँ तक कि एमपी में हम सुने हैं, वहाँ के हम वासी भी हैं और अपने बेटे को तक भी नहीं बख्शी। अपने रथ, हाँ, अपने रथ के आगे उसको चाँप दी। ऐसी वीरांगना थी। उनका जितना भी वर्णन किया जाए वो कम ही पड़ेगा। चलिए मित्रों, तो देख सकते हैं फिलहाल महिला महाविद्यालय में और तमाम सारे शिक्षकगण मौजूद हैं। नीतीश जी आइए, क्या कहेंगे? न्याय के मामले में देवी अहिल्याबाई जो थी उनका व्यक्त नहीं कर सकता, मतलब न्याय के मामले में उनकी प्रमुखता सबसे अधिक थी। अपने बेटे को भी नहीं छोड़ा? हाँ, अपने बेटे को भी नहीं छोड़े। चलिए, कुछ कहेंगे सर? अहिल्याबाई होलकर धर्म के प्रति तो रुझान था ही, उसको प्रेरित करती थी। उसके अलावे शिक्षा के क्षेत्र में भी अपना जगत जगलाई और उसके अलावे जो महिला कॉलेज में हम लोग मना रहे हैं और महिलाओं के लिए कार्यक्रम है, तो सती प्रथा के अंत करने में उनका बहुत अहम योगदान रहा था। सती प्रथा का अंत किया था और सती प्रथा के उपरांत जो विधवा निःशक्त हो जाया करती थी उसको सशक्त बनाने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया और बहुत महिलाओं को आगे बढ़ाकर आत्मनिर्भर बनाने की चेष्टा की और समाज को प्रेरणा दी। चलिए मित्रों, देखिए उनके बारे में जितना भी वर्णन किया जाए मित्रों वो कम होगा, इसलिए क्योंकि कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जिन्हें कि उन्हें नहीं जाना जा सकता है। कुछ हमारे साथ विद्यार्थी मौजूद हैं, तो कुछ विद्यार्थी से भी जो हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है बाबू आपका? मुस्कान कुमारी। इसको हटा लीजिए थोड़ा सा। मुस्कान, क्या जानती है उनके बारे में? उनका जन्म 31 मई 1725 में हुआ था महाराष्ट्र के छौरा गांव में और उनमें बचपन से ही सेवा भाव थी। उनकी 8 साल की उम्र में शादी हो गई थी और उनके एक बेटे थे, तो वो रथ से जब गुजरे थे ना, तो एक बछड़े का मृत्यु हो गई थी। जब उसी रास्ते से जब अहिल्याबाई जब गुजरी ना, उनको पता चला कि उनके बेटे के रथ से बछड़े का मृत्यु हुआ, तो वो जाके उनकी पत्नी से पूछी, एक माँ के सामने अगर उसी बच्चे का मृत्यु कोई मार दे तो क्या दंड होगा? तो उनकी पत्नी बोली थी मृत्युदंड। तो अहिल्याबाई ने कहा कि उनके बेटे को उनके बेटे को कहा कि घोषित कर दिया गया कि उनको
रास्ते में छोड़ दिया जाए और चक्के से कुचल दिया जाए, रथ के चक्के से। तो न्याय की देवी कहा जा सकता है, उन्होंने अपने बच्चे को भी नहीं समझा, बख्शा। हाँ, नहीं बख्शा, उनको सब मना कर रहे थे, फिर भी वो नहीं सुनी थी। तभी वो जिस गाय के बच्चे को मरे थे, वो गाय ना 12 रुकावट में आ रहा था, इसीलिए वहाँ के उस गाँव का नाम रुकावट नाम से पड़ा। चलिए, कुछ और बच्चे, बहुत अच्छा बचाई, बहुत कम बच्चे जो है, मैं बता दूं कि अहिल्याबाई के बारे में बहुत सारे बच्चे जानते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे नहीं बता पाते, ऑन कैमरा नहीं बता पाते। कुछ और बच्चे बताएंगे कुछ? जी हाँ। उन्हें जो है पहले महिलाओं को जो शिक्षा नहीं दिया जाता था, और कहा जाता है कि जब से वो आई, उनके पिताजी पढ़ाए लिखाए, उसके बाद वो क्या क्या जानते हैं? वो जो थे भारत के, वो महान शासक और एक धर्म परायण थे। वो अपने धर्म के प्रति अडिग रहते थे। वो एक शिव के बड़े भक्त थे। उन्होंने बहुत सारे मंदिरें, जैसे कि काशी विश्वनाथ मंदिर को 1780 ईस्वी में जब औरंगजेब ने उसको खंडित कर दिया था, तो उन्होंने पुनः उनका मंदिर के स्थापित किए थे। और बहुत सारे मंदिर, जैसे कि अमरनाथ, बद्रीनाथ, बहुत सारे निर्माण किए हैं मंदिर के। और उन्होंने और सड़क, घाट, कुएँ, धर्मशाला, बहुत सारे मंदिर के निर्माण किए हैं। और महाराष्ट्र में जन्मे थे, अहमदनगर में। तो एकनाथ जो मुख्यमंत्री, इनके पहले जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अहमदनगर का नाम हटा करके अहिल्यानगर रख दिए हैं। चलिए, बहुत बड़ी बात बता रही है बच्ची ने, और अहिल्याबाई के बारे में अगर जानती है तो बहुत बड़ी बात है, और शुरू से अंत तक जो बता रही है, नाम बदल दिया गया। जी, उनका नाम बदल, और अहिल्याबाई का पूरा नाम था अहिल्याबाई होनकर खंडेराव था। खंडेराव? जी हाँ, पति का नाम खंडेराव था। खंडेराव का तो टाइटल, उनका टाइटल था पूरा खंडेराव था। और बहुत सारे उद्योग, जैसे कि आज भी महेश्वर साड़ी प्रसिद्ध है, अहमदनगर में फैक्ट्री उनका अभी भी नाम से प्रसिद्ध चल रहा है। उनका पति का मृत्यु हुआ था कुंभ के युद्ध में 1754 में। जिस चलते मालवा जो था, इनका शासक इनके करना पड़ा। इनके पति की डेथ होने के बाद मालवा का सारा शासक यही संभाले, और इन्होंने अपने धर्म के प्रति अडिग रहे, और अपनी लड़ाइयों में अपने शासक अपने सेनाओं के साथ लड़ने जाते थे। और वहाँ के पेशक थे ना, तो वो सोचे थे कि वहाँ की महिला राजा हैं तो कमजोर समझेंगे, तो वो लड़ने के लिए आए थे। तो महिलाबाई ने एक चिट्ठी लिखी थी। लोग क्या समझेंगे कि आप एक शोक में डूबी महिला को युद्ध करने आ रहे हैं, या अगर आप जीत गए तो ये सोचेंगे, अगर हम आपसे जीत गए तो लोग क्या सोचेंगे, एक महिला सेना के सामने पुरुष हार गए। आज भी अहिल्याबाई को महाराष्ट्र में देवी और संत के रूप में पूजा जाता है। चलिए मित्रों, तो आप देख रहे थे, ये महिला महाविद्यालय की छात्रा थी, और जितनी भी तारीफें किया जाए उतनी कम होगी मित्रों, क्योंकि रानी अहिल्याबाई के बारे में इन्होंने शुरू से अंत तक बताई है। जी हाँ, कौन से क्लास में? 12th क्लास में। आप? फर्स्ट सेमेस्टर। चलिए, फर्स्ट सेमेस्टर में 12th क्लास की जो है छात्रा है, और काफ़ी अच्छी बात जो है इन्होंने बताई है। रानी अहिल्याबाई के बारे में अगर बात किया जाए मित्रों, तो जहाँ तक हमें जानकारी है, कलकत्ता से लेकर के उन्होंने बनारस तक भी सड़क बनवाने का जो है काम की थी मित्रों। अपने साम्राज्य की वो रानी थी, और अपने साम्राज्य से, अपने जगहों से हट करके भी जो है उन्होंने देश दुनिया में काम करने का एक अच्छा काम की थी मित्रों। तो रानी अहिल्या